आपने लोकतंत्र की बड़ी चर्चा करी और बड़े जोर शोर से इस शब्द का जिक्र किया, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आपकी पंजाब यूनिट नहीं चाहती थी कि जो आम आदमी पार्टी के साथ जाया जाए, आपकी दिल्ली की जो यूनिट थी वो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद आप आम आदमी पार्टी के साथ आए। तो क्या अपने कार्यकर्ताओं की ना सुनना और फैसला आलाकमान के द्वारा ले देना, क्या इसको लोकतंत्र कहेंगे? ये लोकतंत्र है? ये फैसला पार्टी की आलाकमान ने नहीं लिया है, ये पार्टी का सम्मिलित फैसला है। और जब देश सामने होता है हमारे और देश में हम लोकतंत्र को खतरे में देखते हैं, उस समय ये एक जॉइंट, एक ये बड़े पैमाने पर लिया गया फैसला है। इसमें ऐसा ना कहें कि ये किसी एक व्यक्ति ने ले लिया है पार्टी में, ऐसा नहीं। प्रेम शुक्ला जी, तमाम उदाहरण आपको दे दिए गए। क्या यही लोकतांत्रिक तरीका है कि आप मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, डिमोशन कर दिया उनका। हिमाचल प्रदेश में जब मन आता है तब आप माफ कीजिए, उत्तराखंड में आपका जब मन आता है आप 3 बार मुख्यमंत्री बदल देते हैं। तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है बीजेपी का? बहुत अच्छा प्रश्न है शोभना जी। निश्चित तौर पर हम तो लोकतांत्रिक तरीके की विधायक दल की बाकायदा बैठक बुलाई जाती है। मैंने जो प्रश्न उठाया था 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित नहीं नामित किया गया था। जो इनका संसदीय दल की बैठक हुई थी, आप याद कर लीजिए, रिकॉर्ड मंगा लीजिए। संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल की नेता निर्वाचित हुई थी श्रीमती सोनिया गांधी, और श्रीमती सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नामित किया था प्रधानमंत्री पद के लिए, जबकि ये संवैधानिक परंपरा नहीं है। अब मुझे कृपा करके बताइए कि तीरथ सिंह रावत रहे हों या पुष्कर सिंह धामी रहे हों, विधायक दल ने उनको चुना कि नहीं चुना? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2001 में विधायक दल ने चुना कि नहीं चुना? तो हमारे यहाँ तो प्रक्रिया से हुआ, लेकिन नामित भले ही किया गया, पूरी पार्टी खड़ी हुई ना सोनिया गांधी के उस फैसले के साथ। सोनिया गांधी के उस फैसले के साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई। आप हाँ खड़ी हुई ना, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो नहीं है ना। ये संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? हनुमान जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी या मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी जो है उसको विधायक दल निर्वाचित करेगा, नामित नहीं होगा। वो कोई एक व्यक्ति नामित नहीं करेगा। हाँ, आला कमान उसका नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। उस प्रस्तावित नाम पर विधायक दल में या प्रधानमंत्री के नाम पे संसदीय दल में बाकायदा बैठक होगी, प्रस्ताव आएगा, मतदान होगा। एक मत से हो सकता है व्यक्ति, लेकिन वो निर्वाचित होता है, विधायक दल में निर्वाचित होता है या संसदीय दल में निर्वाचित होता है। 2004 में यह रिकॉर्ड है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बजाय श्रीमती सोनिया गांधी को संसदीय दल ने निर्वाचित किया और निर्वाचित नेता ने एक व्यक्ति को नामित किया। यह प्रक्रिया है। और कृपा करके बताइए कि 90 सरकारें अनुच्छेद 356 के तहत जिनको विधानसभा में पूर्ण बहुमत था, ऐसी 90 सरकारों की नृशंस हत्या करने का कलंक कांग्रेस के माथे पर है कि नहीं है? 2005 में आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार गिराई, महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, फिर अभी आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया। बात कर रहे हैं शोभना जी, आपको तो कुछ जानकारी ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जानकारी दे दीजिए। जानकारी ही नहीं है, जानकारी दे दीजिए ना। हाँ बता रहा हूँ जानकारी। 90 सरकार 300, हाँ सुन लीजिए, अब आप अच्छा प्रश्न किया आपने, सुनिए आप। 356 जिसको विधानसभा में पूरा बहुमत हो, उसकी सरकार को, हमारी 4 सरकारों को 1992 में बर्खास्त किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केंद्रीय कैबिनेट का जो है कलंकित कृत्य था। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, अगर एक लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चुनी गई, हमने कौन सी सरकार गिराई? एक अगर विधायक दल में इनको बहुमत ही नहीं है, अभी महाराष्ट्र की सरकार जब आप अनुच्छेद 370 लेकर आए और वो जो तमाम, जब आप अनुच्छेद 370 को आपने हटाया तो वो भी तो निर्वाचित सरकारी थी ना। ठीक है, वहां इंदिरा गांधी ने कोई काम गलत किया, उन्होंने बर्खास्त किया। आप वो दूसरे तरीके से गलत काम करती थी, आप पार्टियां तोड़ के सरकारें गिरा देते। शोभना जी फिर आप अज्ञान में बातें कर रहे हैं। फिर अच्छा चलिए, फिर आप जानकारी मेरी ठीक कर दीजिए। कश्मीर की सरकार से पहले समर्थन वापस लिया। हाँ ठीक कर रहा हूं मैं। जम्मू एवं कश्मीर की सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया तो महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन ठीक है, ये इस करेक्शन को मैं मान लेती हूँ, मैं मान रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, मैं इस करेक्शन को मान रही हूँ। और अब आपको महाराष्ट्र का बताता हूँ। अब महाराष्ट्र का बताता हूँ आपको। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में लिखा है, भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे सरकार को कहा कि आप जो है बहुमत अपना जो है सिद्ध कीजिए।
आपको विश्वास मत हासिल है सदन में, ये सिद्ध कीजिए। जैसे ही जैसे भगत सिंह कोश्यारी ने कहा वैसे उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि ऐसी सरकार को कैसे रिस्टोर करते हैं। जब सुबह 5 बजे आपने देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी थी अजीत पवार के समर्थन लेकर। आप नियमों की धज्जियां, मैंने इतिहास में इतने लंबे कभी नहीं सुना कि सुबह तड़के भोर में मतलब सूरज निकला नहीं और पता चला कि महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिल गया। नियम और कानूनों की धज्जियां हर सरकार अपने समय में उड़ाती रही है। कभी नहीं उड़ाई है, भाजपा ने कभी नहीं उड़ाई है। विंग कमांडर कांग्रेस के मैं 1959 से लेके 2005 तक 90 उदाहरण दे रहा हूं, 90 उदाहरण जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं। एनटीआर सरकार बर्खास्त किया था, उस पर सरकार फैसला है। फारूक अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त किया, उस पर फैसला है। भैरव सिंह शेखावत की सरकार बर्खास्त किया, उस पर फैसला है। सुंदरलाल पटवा की सरकार बर्खास्त की गई, उस पर फैसला है। शांता कुमार की सरकार बर्खास्त की गई, उस पर फैसला है। एक दो नहीं 90 है। एक मुझे दिखा दे। ठीक है, आइए विंग कमांडर अनुमा जी, अब आप पे जो आरोप लगाए वो आपने सुन लिए, जवाब दे दीजिए क्रमवार तरीके से। मनमोहन सिंह को नामित किया गया था। सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के चुने हुए सदस्य थे और वो वहां से, और उनको सारे संसदीय दल ने चुना था। तो ये जो बात कह रहे हैं उसको हमको देखना होगा, और इसी समय आप खोलिए और देखिए क्या वो राज्यसभा के सदस्य थे या नहीं थे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो कहते हैं कि ये इन लोगों ने झूठ मत बोलिए, आप अभी निकालिए, अभी देखिए विकिपीडिया में, अभी हाल खोलिए, अभी देखिए कि जो इन्होंने सरकार आप देखिए ना 2000 से चुने, आप देखिए ना, अभी देखिए चुनौती मेरी जी न्यूज करके दिखाया। यहाँ देखिए, अभी देखिए चुनौती जी न्यूज के पीसीआर को चुनौती है, जी न्यूज के पीसीआर को चुनौती दिखा दे। वो राज्यसभा के निर्वाचित किया गया, मेरी चुनौती है, दिखा दे। कैसे निर्वाचित हुए? आपको जो एक दूसरे को तर्क वितर्क देने बैठक में कब निर्वाचित किया गया? आप देखिए, मुझे बोलने से रोक रहे हैं। निर्वाचित किया उनको, ये दबंगई सुन लेते हैं। संसदीय दल ने कब निर्वाचित किया? सुनिए, संसदीय दल ने कब निर्वाचित किया वो दिखाइए। संसदीय दल की उस बैठक का प्रस्ताव दिखाइए। वो राज्यसभा में सांसद थे, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो राज्यसभा के सांसद थे, संसदीय दल ने निर्वाचित कर दिया। अब जो है भैंस के आगे वीर बचाओ, भैंस बैठ पकड़ा। सुनिए, आप अपनी भाषा पर कंट्रोल रखेंगे। 1967 से आप लोगों का इतिहास है, आप लोगों को खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाए रहे हैं। मैं इतिहास जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी की बताएगी, अंग्रेजों की सेवा के लिए बनी पार्टी। आपने बहुत सारी शिकायतें गिनाई, आपने बहुत जगह मेरे भी ज्ञान वृद्धि की। अब सुन लीजिए ना एक बार, सारी चीजें हैं। प्रेम शुक्ला जी की सेवा के लिए प्रेम शुक्ला जी अंग्रेजों के चरणों में बैठने वाला नेहरू परिवार बताया गया इतिहास। पहला गवर्नर अंग्रेज बनाने वाली पार्टी बताएगी इतिहास। 16 जनरल सेक्रेटरी जिसके जो अंग्रेज रहे, ऐसी औपनिवेशिक और गुलामी करने वाली पार्टी बताएगी परिवार। ये संविधान बताएगी। क्या बात कर रहे हैं? आप हैं औपनिवेशिक, अरे अनपढ़ लोगों से क्या बात कर रहे हैं? बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूँ मनमोहन सिंह को। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं दो इतने पढ़े लिखे मेरे प्रवक्ताओं से बात कर रही हूँ इस समय। आप दोनों क्या कर रहे हैं? ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप लोग ऐसे मत कीजिए कृपया। मैं तो चुनौती दे रहा हूं। कमांडर प्रेम शुक्ला जी, कमांडर अनुमा जी, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। आप दोनों इतने पढ़े लिखे गेस्ट मेरे इस समय पैनल पे थे, मैं बड़ी खुश हो रही थी कि आज तो चर्चा में आनंद आएगा, कुछ ज्ञान वृद्धि मेरी होगी, कुछ मैं आपकी करूंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी रुकिए ना, जैसे हंस रहे हैं चुप तो रहिए ना। आइए विंग कमांडर अनुमा, अपनी बात। प्रेम शुक्ला जी आप बोलेंगे नहीं बीच में, अपनी बात पूरी कीजिए अनुमा जी।